गोंडा में मगरमच्छ के हमले में जान गंवाने वाले दीपक वर्मा का अंतिम संस्कार अयोध्या में कर दिया गया है, लेकिन अब इस मौत ने नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। दीपक के भाई ने आरोप लगाया है कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। परिवार का दावा है कि लव मैरिज का बदला लेने के लिए दीपक को जानबूझकर उस इलाके में भेजा गया जहां पहले से मगरमच्छों का खतरा था। पोस्टमार्टम में शरीर पर मगरमच्छ के दांतों के निशान मिले हैं, लेकिन अब सवाल सिर्फ मगरमच्छ के हमले का नहीं बल्कि उस कथित साजिश का है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल नोएडा के परी चौक सिग्मा 2 में रहने वाले दीपक वर्मा अपनी सास उर्मिला देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गोंडा पहुंचे थे। उर्मिला देवी की कैंसर से मौत हो गई थी। बुधवार दोपहर सरयू नदी के किनारे अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। परिवार और रिश्तेदार चिता सजाने में जुटे थे। इसी दौरान दीपक नदी किनारे खूंटा गाड़ने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि काम खत्म करने के बाद दीपक हाथ धोने के लिए नदी के किनारे पहुंचे, तभी अचानक पानी के अंदर से मगरमच्छ बाहर आया और दीपक का सिर अपने जबड़े में दबाकर नदी में खींच ले गया। वहां मौजूद लोग चीखते चिल्लाते रह गए। लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग दीपक को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन मगरमच्छ उन्हें गहरे पानी में खींच चुका था। घटना के बाद प्रशासन और गोताखोरों की टीम ने नदी में तलाश शुरू की। करीब 24 घंटे बाद दीपक का शव नदी में उतराता मिला। शव मिलने के बाद जिला आपदा विशेषज्ञों ने बताया कि मगरमच्छ छोटा था, इसीलिए वह दीपक को पूरी तरह खा नहीं पाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद दीपक का शव परिवार को सौंप दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गले और पेट के पीछे 5 से 6 गहरे दांतों के निशान मिले हैं। दाहिने हाथ को मगरमच्छ ने बुरी तरह चबाने की कोशिश की थी। शाम करीब 6 बजे अयोध्या में दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। दीपक के भाई बादल ने मौत के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दीपक ने 6 साल पहले गोंडा की रहने वाली रेखा से लव मैरिज की थी। परिवार ने मंदिर में दोनों की शादी कराई थी, लेकिन लड़की पक्ष इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसे कैसे पता होगा कि वहाँ मगरमच्छ रहते हैं। गांव के लोगों को पहले से जानकारी थी, फिर भी भैया को उसी जगह काम करने भेजा गया। मुझे लगता है ये साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। दीपक के भाई का कहना है, जिस तरह यह हादसा हुआ वहाँ 20 से 25 मगरमच्छ की मौजूदगी की बात स्थानीय लोग बता रहे हैं। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां नदी किनारे भेजना गंभीर लापरवाही या फिर सोची समझी साजिश हो सकती है। दीपक अपने पीछे पत्नी रेखा और 4 साल की बेटी निक्की को छोड़ गए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दीपक की मां विमला देवी ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मगरमच्छ के हमले की पुष्टि हुई है। फिलहाल परिवार के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। सरयू नदी किनारे हुए यह हादसा अब सिर्फ मगरमच्छ के हमले की कहानी नहीं रह गया, बल्कि परिवार के आरोपों ने इसे रहस्य और साजिश के शक में बदल दिया है। क्या दीपक की मौत महज एक दर्दनाक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए इंडिया।